साथ संगत जी, प्यार से कहना वह निरंकार जी। साथ संगत जी, गरीब में भूत प्रेत क्यों आते हैं? साथ संगत जी, भूत प्रेत नहीं, ये डर और अज्ञान का सब खेल है। साथ संगत जी, आइए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, साथ संगत जी, दीन दुखियों में देवी है। आइए, यह अमीरों को क्यों नहीं सताते? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है साथ संगत जी। कभी इस बात को नोट करना कि जो गरीब है, जो नीचे तक के लोग हैं आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, तो उनके अंदर ये भूत प्रेत, देवी, भैरव जी या कोई बाबा आता है। तो ऐसा क्यों है? यह भूत प्रेत, देवी या बाबा किसी अमीर के अंदर जल्दी से आपको नहीं दिखेगी साथ संगत जी। तो इसको आप क्या कहोगे? शिक्षा का अभाव नहीं, क्योंकि शिक्षित लोग भी आपको ऐसा पाखंड करते हुए दिख जाएंगे। तो वास्तविक बात यह है कि जितनी आप विज्ञान से नज़दीकी बढ़ाओगे, उतने ही आप इन चीज़ों से मुक्त होते चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर तो साथ संगत जी बात आती है, वो जैसे कहते हैं ना कि एक ही लकीर पर चलना है। जैसे भेड़ों का झुंड होता है तो वह सारी भेड़ें एक ही चाल में चलती है। तो यह भी बस वही हो रहा है साथ संगत जी। तब यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि गरीब तो बेचारा गरीब ही है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। तो साथ संगत जी, अगर कोई देवी देवता, भूत प्रेत उसके अंदर आएगा तो उससे क्या मिलेगा? जो बेचारा खुद ही भूखा है, दीन दुखी है, तो उसके पास आकर उसे क्या मिलेगा? वो किसी अमीर के पास जाए जहाँ पर उसे 56 भोग मिले, लेकिन नहीं। और फिर कहते हैं कि गरीब है, गरीब है। तो गरीब क्यों नहीं होगा साथ संगत, जब विज्ञान के साथ चल नहीं रहे? ओपरा पराया, भूत प्रेत, टोना टोटका सब ताज्जुब होता है साथ संगत, जब 21वीं सदी में जी रहे। लेकिन हो क्या रहा है? आपने बसों में यात्रा की होगी साथ संगत जी। बसों की खिड़कियों के शीशों पर आपने बड़े बड़े साइज में पोस्टर भी लगे देखे होंगे। उन पर लिखा होता है कि जादू टोना स्पेशली, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा चंद मिनटों में काम कराए, गारंटी के साथ दावा है। कहीं लिखा होता है खान बंगाली, और उन पर्चों पर जो बसों में लगे हुए होते हैं उन पर गारंटी शुदा समाधान बताया जाता है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, मुठकरनी कर दी है, प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, विदेश यात्रा दुश्मन को घर बैठे हराए। क्या ऐसा संगत जी है सब? अगर ऐसा होता तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ। एलन मस्क, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे बहुत सी गणमान्य हस्ती है, सेलिब्रिटीज़ है, बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े एक्टर्स है। तो फिर तो यह 2 ही मिनट में मुट्ठी में मिट्टी में मिला दिए जाएंगे साथ संगत, अगर जादू टोने से ही जादू टोना होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है साथ संगत जी। दास आपको बताना चाहता है कि विज्ञान के साथ आप जितनी नज़दीकी रखोगे तो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और इन कुचक्रों से, पाखंड से और इन आडंबरों से आप बाहर निकल जाएंगे। पीली पीली सरसों आप सभी ने देखी होगी, उसका वो प्राकृतिक रूप रंग होता है साथ संगत, जो नेचुरल है, येलो यानी पीला। लेकिन लोगों ने दिमाग में अपने अपने रंग बना रखे हैं, यानी रंगों को भी बांट लिया है। कोई अपना पीला रंग ले बैठा है, कोई लाल रंग ले बैठा है, कोई हरा। तो साथ संगत जी, यह क्या हो रहा है? हमने धरती तो बांट ही ली थी, अब रंगों को भी बांट लिया है। कमाल की बात है, चेहरा सिंदूर से लाल कर लेते हैं और बोलते हैं कि मुझ में हनुमान जी आ गए हैं, मुझ में देवी आ गई है। हाथों को भी मेहंदी से लाल कर लेते हैं, पता ही नहीं चल पाता कि आदमी है या औरत, कौन आदमी है कौन औरत है। साथ संगत जी, तन आदमी का है, पोशाक स्त्री की पहन रखी है, कुछ समझ ही नहीं आता। पर एक चीज़ है जो समझ में आती है कि यह जितने भी लोग हैं जो पाखंड से घिरे हुए हैं, इनका भविष्य बिल्कुल भी उज्जवल नहीं है, इनका भविष्य अंधकार में है। यह इतनी
मेहनत अगर पाखंड को छोड़कर सच में धरातल पर मेहनत करे, अच्छे से पढ़े लिखे और विज्ञान से नज़दीकी बढ़ाए, तो दास भरोसे के साथ कहता है कि फिर आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आप अंधकार को उजाले में बदल सकते हो। और दास एक बात दुनिया के उन सभी तांत्रिक लोगों से, यह जो तथाकथित बाबा है, वह जो अपनी मंडी खोल के बैठे हैं, दरबार खोल के बैठे हैं, उनसे भी कहना चाहता है साथ संगत जी कि वह अगर भूत प्रेत बुलाना जानते हैं या किसी भी अदृश्य शक्ति को बुलाना जानते हैं, तो वह सभी एक काम क्यों नहीं करते। हमारी आर्मी फौज जो बॉर्डर पर है, तो वह सर्दी में कितनी परेशान होती है, गर्मी में सेना कितनी परेशान हो जाती है, तो उनको इधर बुला लो और उन अदृश्य शक्तियों को ही बॉर्डर पर छोड़ दो या भूत प्रेतों को छोड़ दो। उन सभी देशों के लिए जो बार बार हमारी ज़मीन पर कब्जा करते हैं, लेकिन साथ संगत जी नहीं, वहाँ पर तो इनका तंत्र फैल हो जाता है। इन लोगों ने बस जनता को ही भ्रमित कर रखा है। किसी की अगर किडनी फेल हो गई है, किसी का लीवर फेल हो गया है या शरीर में कोई और रोग हो गया है, तो यह शर्तिया दवाई करते हैं कि हम ठीक कर देंगे, या तो कोई ऊपरी हवा है जो आपके शरीर में यह रोग हुआ है, तो जो झाड़ फूंक मार करके आपका इलाज कर रहा है, जरा आप उनका शरीर देखना, वह खुद ही सांसें भी ठीक से नहीं ले पा रहा है। उनकी सांसों का पंखा थरथरा रहा है और वह आपका इलाज करने का दावा करता है। कमाल की बात है। और दास एक बात आपसे और भी कहना चाहता है साथ संगत जी, पर इस बात को कोई धार्मिकता पर मत लेना और ना ही इसे कोई अपने ऊपर ही लेना। आपने देखा होगा कि मंदिर में भगवान के पास, यानी भगवान जी की मूर्ति के पास सबसे अधिक समय अगर लोग रहते हैं, तो वह सब पंडित जी होते हैं, यानी पुजारी। और इसी तरह मस्जिद में भी सबसे नज़दीक जो इबादत खान होता है, तो उसमें भी सबसे लंबे समय तक, दिन हो या रात हो, एक मौलवी ही रहते हैं। तो अगर मंदिर का पुजारी भगवान के सबसे नज़दीक रहता है और मस्जिद का मौलवी खुदा के सबसे नज़दीक रहता है, तो उनमें से एक भी 100 अमीर लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं है। कोई भी पुजारी या कोई भी मौलवी या तो सबसे ज़्यादा अमीर होना चाहिए थे, तो क्यों नहीं, यह अमीरों की श्रेणी में क्यों नहीं आए। यह वही के वही है। साथ संगत जी, आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम था पीके। उसमें एक जुमाल बार बार दोहराया जाता है कि कोई फिरकी ले रहा है, तो यह सच में ही फिरकी ले रही है। साथ संगत जी, ईश्वर को पाने का रास्ता सबसे सरल है, सबसे आसान है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको पाने का सबसे सरल रास्ता जो है वह यही है कि घट में तेरे भगवान है, घट में तेरे खुदा है। बस अपने अंदर झांक, तो इंसान तो खुद को जान, लेकिन नहीं, इंसान खुद को जानने की बजाय दूसरों को जानने में लगा हुआ है, पत्थरों को जानने में लगा हुआ है। एक जड़ पदार्थ आपको क्या दे सकता है साथ संगत जी, कोई भी जड़ पदार्थ आपको कुछ नहीं दे पाएगा। यह जो चेतन शरीर है, यह चेतन शरीर, इसी के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, तो उनकी मत सुनो। वह तो कहते हैं कि हाथों की लकीरों में किस्मत हुआ करती है, या हाथ देखकर किस्मत बताते हैं। साथ संगत जी, किसने कहा है कि किस्मत हाथों की लकीरों में होती है। और किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। साथ संगत जी, दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उनके हाथ कट जाते हैं, लेकिन फिर भी किस्मत तो उन लोगों की भी होती है। तो दास फिर से आपसे निवेदन करना चाहता है कि पाखंड और आडंबर से दूर रहे। विज्ञान का युग है, 21वीं सदी का युग है, और आपको पता भी है साथ संगत जी की भगवान जरूर है। तो आप उसे प्राकृतिक नाम दो, उसको अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड या रब या किसी भी नाम से आप उसे पुकार सकते हो, लेकिन वह भगवान, वो परम शक्ति, वो परम शिव, वो खुदा, वो निरंकार आपके घट में ही बैठा है। तो साथ संगत जी, इंसान खुद को जान, यह प्रकृति इतनी गहरी है। जो लोग दावा करते हैं, खासकर यह कथित बाबा कि हमने धरती को जान लिया, हमने ज्ञान लिया, इधर स्वर्ग उधर नरक, तो पहली बात तो यह है कि स्वर्ग या नरक वही देख सकता है जो मर गया।
और जो मर गया वह कैसे आपको बताएगा कि स्वर्ग या नरक कैसा होता है। तो अगर स्वर्ग या नरक देखना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको मरना पड़ेगा। बाकी आप खुद समझदार है साथ संगत जी। मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो साथ संगत जी उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रेम से कहना धन निरंकार जी। और साथ संगत जी दास की एक छोटी सी अरदास आप जी के चरणों में आशा प्रवान करें। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ तो इन ज्ञान के प्रसाद को आपने अपने तक सीमित नहीं रखना साथ संगत। जिस प्रेम के पैगाम को, इस ज्ञान के प्रसाद को औरों तक आगे भी पहुंचाना है, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है साथ संगत। जब हम इस सत्य के ज्ञान की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की बहुत ही सुंदर सेवा होती है। और इस ज्ञान की धारा से, सद्गुरु के इस विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए साथ संगत जी आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें साथ संगत जी। और आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ संगत जी। दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं साथ संगत जी। बड़े प्यार के साथ कहना जी धन निरंकार जी।